हेलो एवरीवन। आज की क्लास से जैसा उस मेन सेगमेंट में हम क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम स्टार्ट करेंगे ईथर से। सबसे पहले हम किस सेगमेंट को उठाएंगे? ईथर को। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका बेसिक, उसका हायर लेवल, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ ईथर? कैसे जाने ईथर क्या है? तो जर्नल फार्मूला ऑफ ईथर इज ROR। जर्नल फार्मूला ऑफ ईथर इज ROR। हम इसे 11th क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेगमेंट में देख चुके हैं स्टूडेंट्स, बट 12th क्लास में एक चैप्टर है ये, ईथर, एल्कोहल, फिनॉल। उसमें हम ईथर देख रहे हैं। जर्नल फार्मूला ऑफ ईथर क्या होता है? ROR। ईथर का फार्मूला क्या होता है? ROR, वेयर R is equal to alkyl group। ईथर का जर्नल फार्मूला ROR। यहाँ पर R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, एंड O इज ऑक्सीजन। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसी में एक सेगमेंट होता है एल्काइल। वहाँ पर हमने जो फार्मूलेज देखे थे उनके, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। R इज इक्वल टू वैल्यूज़ जो होती हैं R की, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। सिमिलरली हम इन वैल्यूज़ को याद नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम एक फार्मूला याद करते हैं, CnH2n+1। with the help of this formula we can form alkyl group family members। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ, C1H2 × 1 क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट? CH3। एक कार्बन को हम वहाँ पे क्या बोल रहे थे? मिथ। सिंगल बॉन्ड था तो एन, डबल बॉन्ड था तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड था तो आइन। सिमिलरली ये किस फैमिली का है? एल्काइल। तो हम मिथ आइल क्या ऐड कर देंगे? आइल। तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। सिमिलरली 2 कार्बन, इथेन, किस फैमिली का? एल्काइल, तो इथाइल। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। सिमिलर चलेगा जैसा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में था। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ईथर को। ईथर का जर्नल फार्मूला हमने देखा ROR। यहाँ पर ROR में फंक्शनल ग्रुप का काम कौन कर रहा है? O। फंक्शनल ग्रुप का काम कौन कर रहा है? O, ऑक्सीजन। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? ऐसा ग्रुप जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को, क्या प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है, कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस फैमिली का मेंबर है। फॉर एग्जांपल ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। ऐसे ही एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो OH क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही फिनॉल के लिए, ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए, ऐसे ही कीटोन के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस फैमिली का है। और अगर आप अभी सिंपल सा समझना चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कैसे करें किसी कंपाउंड में, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से एल्काइल ग्रुप्स को छुपा दीजिए, हाइड कर दीजिए। देखिए क्या बचा आपके पास? O, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, R को हटा दीजिए, क्या बचा? OH, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अब मैं ये डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करेंगे अपने फेयर नोट्स में।
तो ईथर की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन, हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे? ether are those organic compound in which two alkyl groups are attached with same oxygen atom. Ether are those organic compound in which two alkyl groups are attached with same oxygen atom. कैसे स्टूडेंट्स? R is alkyl group हम पहले ही देख चुके हैं। अब डेफिनेशन हम कैसे बना रहे हैं? ईथर आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब आप सब जानते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन आइटम प्रेजेंट हो। तो ईथर आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ सेम ऑक्सीजन एटम। इट मीन्स टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स और सेम एल्काइल ग्रुप्स एक ही ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच होंगे। दीज आर कॉल्ड ईथर। आई होप कि आपको ईथर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आप इसे नोट डाउन करेंगे, सेंटर में हेडिंग लिखेंगे ईथर, उसके नीचे फॉर्मूला, देन आर इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप्स, उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, देन डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ईथर आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ सेम ऑक्सीजन एटम। देन हम इसके बाद क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर का क्लासिफिकेशन। कितने टाइप्स के ईथर होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स। हम कितने टाइप्स के ईथर पढ़ेंगे? 2 टाइप्स ऑफ ईथर। फर्स्ट इज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। एंड सेकंड इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। फर्स्ट सिमेट्रिकल ईथर। आप हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे सिंपल ऑब्लिक सिमेट्रिकल ईथर। व्हाट इज सिंपल ऑब्लिक सिमेट्रिकल ईथर? वेयर बोथ साइड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल। बोथ साइड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल। इट मीन्स कि ऑक्सीजन एटम के बोथ साइड एल्काइल ग्रुप की जो वैल्यूज होंगी वो सिमिलर होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट हैंड साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यू CH3 है तो राइट हैंड साइड भी एल्काइल ग्रुप की वैल्यू क्या होगी? CH3 होगी, सिमेट्रिकल ईथर में। और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा? R इज नॉट इक्वल टू R। इट मीन्स बोथ साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अगर एक साइड CH3 है, मे बी पॉसिबल दूसरे साइड C2H5, C3H7 कुछ भी हो सकता है, बट सिमिलर नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, फर्स्ट सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर इट मीन्स, सॉरी ये R इज इक्वल टू R। सिमेट्रिकल ईथर इट मीन्स वेयर एल्काइल ग्रुप्स की वैल्यू बोथ साइड सिमिलर होगी। तो डेफिनेशन इसकी हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? लिखिएगा, सिंपल ईथर आर those ether, simple ether are those ether in which two similar alkyl groups are attached with oxygen atom। हमने खुद बना ली सिंपल ईथर, जहाँ पे दोनों साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यू सिमिलर होगी। तो सिंपल ईथर आर दोज ईथर इन विच टू सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम। एग्जाम्पल आप क्या पुट कर सकते हैं? CH3 OCH3, C2H5 OC2H5, C3H7 OC3H7. Similarly, mixed ether. Mixed ether are those ether in which two different alkyl groups are attached with oxygen atom. मिक्स्ड ईथर, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, हमने अभी पढ़ा। तो डेफिनेशन क्या होगी? मिक्स्ड ईथर आर दोज ईथर इन विच टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम। फॉर एग्जांपल CH3O C2H5, C2H5O C3H7। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट इज सिंपल ईथर एंड सेकंड इज मिक्स्ड ईथर। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज मिक्स्ड ईथर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
आप लोग उन्हें भी नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट, ईथर इज डाइएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ईथर इज डाइएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। डाइएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ईथर आर डाइएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। कैसे? आप वाटर का फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट्स, कैसा होता है? H2O, सभी को पता है। हम इस H2O को कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाते हैं और एडिशन करते हैं एल्काइल ग्रुप का, सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाइए, एडिशन करिए एल्काइल ग्रुप का, देखिए क्या कंपाउंड बनता है, ROR। इट मीन्स अगर हम वाटर से क्या रिप्लेस कर दें, एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन के साथ, तो हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा? ईथर। तो आप लिखेंगे डाइएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ईथर इज डाइएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। देन ये नोट करेंगे। नेक्स्ट, ईथर इज एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ईथर इज एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। एनहाइड्राइड हम लोग लास्ट क्लासेस में भी देख चुके हैं। एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ROH। व्हेन ROH reacts with this ether is anhydride of alcohol। एनहाइड्राइड, यहाँ से आप क्या रिलीज करेंगे? H2O। क्या रिलीज करेंगे? H2O। देन आप क्या फॉर्म होगा? देखिए ROR। क्या फॉर्म होगा? ROR। तो आपको समझ में आया, ईथर इज एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से आप क्या हटाएंगे? वाटर। आपको क्या मिलेगा? ईथर। नेक्स्ट, ईथर इज एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ईथर इज एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला RH। यार R इज एल्काइल ग्रुप। इट मीन्स ये फॉर्मूला कैसे बना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप R की जगह CH3 रखते हैं और H, इन दोनों को ऐड करिए, क्या बनेगा? CH4। हमने एल्केन में पढ़ा था मीथेन, रीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऐसे ही अगर आप C2H5 रखेंगे, कंपाउंड क्या बनेगा? C2H6 ईथेन। तो ईथर इज डाइऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। डाइऑक्सी डेरिवेटिव। डाइऑक्सी कैसे स्टूडेंट? जैसे एल्केन, एल्केन को कंसीडर किया, डाइऑक्सी डेरिवेटिव। डाइऑक्सी डेरिवेटिव, सॉरी मैं डाइऑक्सी बोल रहा हूँ, एल्कोक्सी डेरिवेटिव। ईथर इज एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्कोक्सी डेरिवेटिव कैसे? एल्क इट मीन्स एल्काइल ग्रुप, ऑक्सी जो फंक्शनल ग्रुप है O। तो ईथर इज एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यहाँ से एल्कोक्सी को ऐड करें और यहाँ से किसको हटाएं? H को। देखिए क्या बनता है आपका कंपाउंड? ROR। ईथर इज एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यहाँ से आप क्या ऐड करेंगे? OR। क्या हटाएंगे? H। देन आपको क्या मिलेगा? ईथर। इन्हें आप नोट करिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे? नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर ऑफ ईथर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे दो टाइप का नॉमनक्लेचर देखेंगे। एक देखेंगे हम सिंपल, दूसरा देखेंगे IUPAC। IUPAC क्या होता है फुल फॉर्म? IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सिंपल एंड IUPAC नॉमनक्लेचर। हम सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं? सिंपल नॉमनक्लेचर। स्टूडेंट, सिंपल नॉमनक्लेचर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सिंपल नॉमनक्लेचर को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट सिंपल ईथर के लिए एंड सेकेंड मिक्स्ड ईथर के लिए। तो हम सबसे पहले किसके लिए देख रहे हैं? सिंपल ईथर के लिए। तो हेडिंग आप लोग ऐसे ही डालेंगे, नॉमनक्लेचर, फिर सिंपल नॉमनक्लेचर, उसमें सिंपल ईथर के लिए। किसके लिए? सिंपल ईथर के लिए। तो आप लोग भी जाते हैं। सिंपल ईथर क्या होता है? व्हेन 2 सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम, इट मीन्स बोथ साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यू सिमिलर। तो हम एग्जाम्पल लें, CH3 OCH3। क्या नाम होगा? आप फॉर्मूला याद रखिएगा, डाई प्लस नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, डाई प्लस नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर।
डाई प्लस नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर। यहाँ पे डाई क्यों लगाया स्टूडेंट्स? क्योंकि दो सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स हैं और दोनों को अलग अलग हम नहीं लिखेंगे, हम उनके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे। जब दो सिमिलर चीज़ें होती हैं तो हमारे केमिस्ट्री में हम दो के लिए क्या यूज़ करते हैं? हमने लास्ट क्लास में देखा था डाई, वन के लिए मोनो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इसे आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो सिंपल नॉमेनक्लेचर के लिए फॉर्मूला डाई प्लस नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर नाम देखते हैं कैसा होगा। सबसे फर्स्ट डाई, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, इस एल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5O C2H5, फिर डाई, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है? C2H5 इथाइल, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप आइएगा कुछ एग्जांपल आप खुद पुट कर सकते हैं, जैसे C3H7 OC3H7, इसका आप पुट करिए, इसका नाम दीजिए क्या होगा? C4H9 OC4H9। इस टाइप से आप इनकी प्रैक्टिस करिए। देन नेक्स्ट मिक्स्ड ईथर का नॉमेनक्लेचर। मिक्स्ड ईथर, उसका फॉर्मूला क्या होगा? लोअर एल्काइल ग्रुप प्लस हायर एल्काइल ग्रुप, लोअर एल्काइल ग्रुप प्लस हायर एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर। क्या होगा? लोअर एल्काइल ग्रुप प्लस हायर एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। CH3O C2H5, लोअर एल्काइल ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसा एल्काइल ग्रुप जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू कम होगी। तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू किस में कम है? इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है। तो लोअर एल्काइल ग्रुप CH3, हायर एल्काइल ग्रुप C2H5। फर्स्ट फॉर्मूला लोअर एल्काइल ग्रुप प्लस हायर एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले लोअर एल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल, फिर हायर एल्काइल ग्रुप इथाइल, देन ईथर। लोअर एल्काइल ग्रुप मिथाइल, हायर एल्काइल ग्रुप इथाइल, देन ईथर। एक और एग्जांपल पुट करते हैं, C2H5O C3H7। यहाँ पर लोअर एल्काइल ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? C2H5, हायर C3H7। सिमिलर सबसे फर्स्ट लोअर एल्काइल ग्रुप का इथाइल, प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल प्रोपाइल ईथर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कुछ भी एग्जांपल पुट करिए। CH3O C3H7, C3H7O C4H9, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाकर आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, हमारा सिंपल नॉमेनक्लेचर फिनिश। देन अब हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए जो जर्नली हम कैसा पढ़ते हैं, CH3O CH3 फॉर एग्जांपल, इस ईथर का हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो हम कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में आप क्या करिए, उसमें ऑक्सी लगा दीजिए, और राइट हैंड साइड वाले में आप सिमिलर, जैसे एक कार्बन है तो एक को हम बोलते हैं मीथेन, तो एल्केन फॉर्म रहने दीजिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाले में ऑक्सी और राइट हैंड साइड वाले को एल्केन फॉर्मेट में रहने दीजिए। उसमें कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। तो हम कैसा फॉर्मूले की हेल्प से पढ़ेंगे जिसमें हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लोअर एल्केन, आप सबसे पहले चूज करिए इस ईथर में लोअर एल्केन को, देन उस एल्केन में से आप रिमूव करिए एन को, प्लस कर दीजिए ऑक्सी। आई होप कि आपको समझ में आया।
क्या करेंगे, सबसे पहले लोअर एल्केन को हम चूज़ कर लेंगे कि कौन सा लोअर एल्केन है, देन उस एल्केन में से एन हटाएंगे, प्लस करेंगे ऑक्सी, और सेकंड वाले को हम सिमिलर एल्केन फॉर्म में रहने देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। CH3OC2H5, यहाँ पर आप देखिए लोअर एल्केन कौन है, लोअर एल्केन CH3, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन। क्या हटाऊं यहाँ से एन, प्लस क्या करूं ऑक्सी, और सेकंड वाले को सिमिलर रहने देता हूं। तो क्या हो जाएगा, जब मैंने मीथेन में से एन हटाया प्लस करा ऑक्सी तो हुआ मिथऑक्सी, सेकंड वाला दो कार्बन को इथेन, मिथऑक्सी इथेन। सिमिलरली C2H5O C3H7, हेयर लोअर एल्केन C2H5, क्या नाम होता है इथेन, क्या हटा दूं एन, प्लस करूं ऑक्सी, क्या हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ तक तो बात हो गई। अब अगर मैं एक एग्जांपल देखते हैं CH3OCH3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो बोथ साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यू सेम है, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो ना तो कोई लोअर एल्काइल ग्रुप होगा ना कोई हायर एल्काइल ग्रुप होगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इस कंडीशन में जिस वाले ग्रुप को लेना चाहें उस ग्रुप में हम एन को हटाकर ऑक्सी ऐड कर दें और दूसरे वाले को सिमिलर एल्केन फॉर्म में लिख दें। जैसे मैंने इसे कंसीडर कर लिया तो मैं क्या करूँगा, एक कार्बन, एक को बोलते हैं मीथेन, मीथेन में से क्या रिलीज कर दूँ एन, प्लस करूँ ऑक्सी, और दूसरे में भी एक कार्बन, उसे भी हम बोलते हैं मीथेन। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से एन हटा ऑक्सी ऐड हुआ मिथ ऑक्सी मीथेन, मिथ ऑक्सी मीथेन, मिथ ऑक्सी मीथेन। आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आज की क्लास हमारी स्टार्ट कर दी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम सबसे फर्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, ईथर। सबसे फर्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ईथर। ईथर में हमने क्या क्या पढ़ा आज, बेसिक जर्नल फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसका नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर दो टाइप का, फर्स्ट सिंपल नॉमनक्लेचर, सेकंड IUPAC नॉमनक्लेचर। आप लोग ईथर की डेफिनेशन को समझेंगे, देन उसके बाद उसके सिंपल और मिक्स्ड ईथर के एग्जाम्पल फॉर्म करेंगे, उन्हें अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे, जो डेफिनेशंस मैंने बोली हैं उसे फेयर नोट्स बनाएंगे। देन जो नॉमनक्लेचर हमने पढ़ा है सिंपल ईथर का और मिक्स्ड ईथर का, IUPAC और सिंपल टेक्निक से दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर देखेंगे IUPAC टेक्निक से। उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।